हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां में टाटा मोटर्स का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी 2.5% से भी ज़्यादा की जंप हमें कंपनी ने शो किया हुआ है, तेजी हमें देखने को मिला है। एंड 988 रुपीज़ के आसपास हमें करंटली टाटा मोटर्स ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली आप टाइम दोस्तों नोट कर सकते हो, अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए 1 घंटे बचा हुआ है। तो 1 आवर दोस्तों बचा हुआ है। तो 1 घंटे में यहाँ दोस्तों तेजी भी आ सकता है, थोड़ा बहुत डाउन भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन यही लेवल्स के आसपास हमें टाटा मोटर्स के अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जानना दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन जो तेज़ी आया है वो तेज़ी का रीज़न क्या है, राइट। और जो रीज़न जो नज़र आया है ना, ये बहुत बड़ा खबर है। और जो खबर हमें देखने को मिला है वो खबर जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो चलिए एक एक करके कवर करते। टाटा मोटर्स का टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, यानी कि 6 महीने का चार्ट मैंने ओपन किया है, टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट अभी भी हमें 15% तक की गिरावट के अंदर कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों जो तेजी का जो कारण है ना, वो 2 रीज़न है। तो पहला रीज़न है अपडेट और सेकंड रीज़न एक ऐसा डेटा। तो ऐसा डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो डेटा देख के आप 101% टाटा मोटर्स के अंदर जरूर बाइंग करेंगे, राइट। बहुत ज़्यादा दोस्तों ये डेटा इफेक्टिव वर्क करता है। और टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों ये डेटा जो जैसे अपडेट हुआ वैसे तो हम लोग आपके साथ लगातार दोस्तों जब भी टाटा मोटर्स के बारे में शेयर करता हूँ वो डेटा के बारे में ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, शो करता रहता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि अगर आप बाइंग नहीं करेंगे तो और भी बहुत सारे प्लेयर हैं बड़े बड़े मार्केट्स के अंदर, राइट। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है या फिर बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंसी से वो लगातार दोस्तों बाइंग करते। तो चलिए अपडेट्स के बारे में डिस्कस करते। तो अपडेट आपके सामने मैंने ओपन किया है, ये अपडेट आया है 2 घंटे पहले, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो द टाटा मोटर्स शेयर रेज 2% ऑन JLR यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर 500 मिलियन यूरो इलेक्ट्रिक SUV इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये क्या करने वाले हैं, SUV मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये इन्वेस्ट करने वाले हैं 500 मिलियन यूरो, यानी कि करीब करीब अगर आप इंडियन रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करके देखोगे तो करीब करीब ये आते हैं 5,600 करोड़ के आसपास। अगर आप इंडियन रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आते हैं 5,600 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों देखने को मिल सकता है। रुपीज़ के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया, यूरो के अंदर हमने आपके साथ शेयर किया, अभी डॉलर्स के अंदर देखोगे तो $669 मिलियन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर या फिर SUV इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके साथ साथ अगर आप ये अपडेट भी देखोगे कंप्लीट अपडेट्स, तो यहाँ क्लियर कट आपको डेटा देखने को मिलेगा कि JLR यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर द मैन्युफैक्चरर ऑफ रेंज रोवर एंड लैंड रोवर व्हीकल अनाउंस प्लान टू डबल इट्स इन्वेस्टमेंट इन हेलवुड प्लांट नियर लिवरपूल, ब्रिंगिंग टोटल स्पेंड ऑफ 500 मिलियन यूरो over upcoming years. The company has already invested 250 million euro in the facility over the past 12 months, aiming to make its JLR first fully electric plant. यानी कि ये JLR का जो होने वाला है फुल्ली इलेक्ट्रिक प्लांट होने वाला है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी स्टार्ट करने वाली है। और 12 मंथ से पहले, 1 साल पहले कंपनी ने अभी तक ऑलरेडी 250 मिलियन यूरो का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट दोस्तों ऑलरेडी हमें किया हुआ है और उसके ऊपर और भी कंपनी इन्वेस्टमेंट हमें करने वाला है। आपको दोस्तों याद होगा कि टाटा मोटर्स पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी था, अभी क्यों कंपनी लगातार दोस्तों प्रॉफिट बना रहा है, उसके पीछे का एक कारण है। JLR की अगर बात की जाए तो JLR सबसे ज़्यादा प्रेशर में क्रिएट करके दे रहा था टाटा मोटर्स को, यानी कि JLR के ही वजह से कंपनी लगातार दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी बना हुआ था। हर एक क्वार्टर के अंदर, हर एक साल कंपनी लॉस से लॉस जनरेट कर रहा था। लेकिन अभी वही JLR जो पहले बुरा परफॉर्म कर रहा था वही अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड JLR के ही वजह से टाटा मोटर्स अभी पॉजिटिव के अंदर आ चुका है, उसके साथ साथ प्रॉफिट के अंदर दोस्तों आ चुका है। तो आप समझ सकते हो कि अभी JLR का जो प्लांट हमें ओपन किया जाएगा, SUV के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है, उसका आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। अभी हम बात करेंगे अगली न्यूज़ के बारे में, अपडेट के बारे में, जो कि 7 घंटे पहले देखने को मिला है। तो बाय टाटा मोटर्स अल्ट्राटेक शेयर स्टे कॉशन ऑन रिलायंस स्टॉक सेज यस सिक्योरिटी। तो बेसिकली हमें टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों टारगेट दिया है, तो ये टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप देखोगे तो बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट दिया है 1020 रुपये। बहुत जल्द हमें टाटा मोटर्स ये टारगेट दोस्तों अचीव करके बहुत अच्छी खासी रैली आएगा। उसके साथ एक और ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है, उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे।
लेकिन वो टारगेट शेयर करने से पहले मैं आपके साथ वो डेटा शेयर करना चाहूँगा, जो डेटा देख के आप 101% दोस्तों चौंक जाओगे। और ये पॉजिटिव डेटा है, इस वजह से बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी रैली हमें देखने को मिल सकता है। और रिसेंटली भी हमने वीडियोस क्रिएट करके आपके साथ शेयर किया था, टेक्निकल चार्ट को एनालाइज किया था, आपके साथ स्टडी करके शेयर किया था कि कंपनी एक तो यही से तेजी आ सकती है या फिर यहाँ से कंपनियां लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेके फिर हमें तेजी शो करता है। लेकिन यही से कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल रहे थे। उस वीडियो के अंदर भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये भी शेयर किया था कि अभी कंपनी जो गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, यहाँ बाइंग करने का मौका है। तो बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, हर एक गिरावट के अंदर कंपनी को धीरे धीरे करके पिक करते रहना, ताकि जैसे कंपनी के अंदर तेजी आए सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ही को मिले। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का। तो टाटा मोटर्स के अंदर ऐसा क्या हुआ देखिएगा। तो डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, टाटा मोटर्स के म्यूचुअल फंड्स का डेटा। तो मार्च एंड जुलाई एंड जून, मार्च जून जुलाई के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग किया गया। बाकी बचा हुआ अप्रैल है, मई है एंड अगस्त है। लगातार दोस्तों हमें बाइंग किया जा रहा है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर देखोगे, जो अगस्त महीने का जो डेटा अपडेट हुआ है ना, फ्रेश डेटा, उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा बाइंग किया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो आप समझ सकते हो कि पहले कितना बाइंग दोस्तों किया जाता था, बहुत कम पहले बाइंग हमें किया जाता था। ये डेटा ऑब्जर्व करना। और अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, बहुत बड़ी बाइंग किया गया, तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स को पता है कि करंट बेसिस के ऊपर या बाइंग करने का मौका यही लेवल से टाटा मोटर्स के अंदर तेजी आने वाला है, रैली आने वाला है। तो अगर हम ये तेजी, हम ये रैली अगर मिस नहीं करना चाहते, तो हमें ज़रूर यहाँ बाइंग करना चाहिए। तो इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स को यही अपॉर्चुनिटीज था और यही तेजी बहुत जल्द कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाला है। और जो तेजी आने वाला है, उस तेजी को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें जम कर दोस्तों खरीदारी किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि यही लेवल से अच्छी खासी तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं होने वाली, क्योंकि बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, बड़े बड़े एफएस के द्वारा, डीएस के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि और ज़्यादा तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बहुत जल्द रैली आएगा। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, ये पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है। तो 2024 के लिए टारगेट दिया गया है टाटा मोटर्स के अंदर। एक तो पहला टारगेट दिया है 1100 रुपये का एंड दूसरा टारगेट दिया गया है 1300 रुपये। तो आप समझ सकते हो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट हमें 30% तक का रिटर्न टाटा मोटर्स के अंदर मिल सकता है। तो टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। इसी के बीच में लगातार कंपनी क्या कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों ले रहा है। जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी क्या करता है, सपोर्ट लेता है, राइट। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। एक तो आपको देखने को मिला, अगर कंपनी नीचे आता है तो यही लेवल से कंपनी क्या करता है, सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। एंड रिसेंटली कंपनी यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों बाइंग करने का मौका है। एसआईपी आप करते रहना, बहुत ज़्यादा चांसेस हमने पहले भी शेयर किया था कि एक तो क्या है ना, यही से तेजी आ सकता है या फिर यही से नीचे आके फिर हमें कंपनी सपोर्ट ले सकता है। यह भी कंपनी के ऊपर डिपेंड है, राइट। लेकिन हमें कौन से लेवल्स के ऊपर भी दोस्तों छोड़ना नहीं है। जैसे आपको कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे आपको बाइंग करना है। लगातार आप कंपनी के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना है, क्योंकि एक बार टाटा मोटर्स अगर लेवल क्रॉस करके ऊपर क्लोज करता है ना, फिर आप देखते रह जाओगे इतना शानदार तरीके से कंपनी के अंदर हमें तेजी आए। तो ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़ना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी, जिसका नाम है केपीआईटी। तो केपीआईटी का भी अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे, तो 1.5% से भी जंप हमें नजर आ रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं 1679 रुपीज़ के आसपास हमें केपीआईटी कंपनी करंटली हमें ट्रेड कर रही है। तो केपीआईटी की अगर बात करें, तो ये भी कंपनी सपोर्ट लेवल के ही ऊपर दोस्तों ट्रेड कर रहा है। वो टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अभी भी केपीआईटी ये कंपनी हमें 10% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रही है। तो अगर आप कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, गिरावट के ही अंदर दोस्तों बाइंग करना होता है। तो केपीआईटी के अंदर 2 अपडेट आया है। एक अपडेट क्या है, टेक्निकल चार्ट का हम लोग कवर करेंगे एंड सेकंड अपडेट आया है टारगेट्स के बारे में। तो टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये टेक्निकल चार्ट की अगर बात की जाए, तो ये लॉन्ग टर्म का है, 2023 से और ये 2024 से, राइट। ये आप देख सकते हो, ये 2023 है और ये 2024 है। तो 2023 से ही लगातार कंपनी दोस्तों एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते आ रहा है। आप देख सकते हो, जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है ना, यही लेवल्स के ऊपर केपीआईटी कंपनी क्या करता है, सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। ये ट्रेड लाइन जरूर नोट करना, मैंने हाईलाइट दोस्तों करके आपके साथ शो किया है। तो आप देख सकते हो, जब भी कंपनी के अंदर क्या होता है, जब भी कंपनी के अंदर हमें ये लेवल्स के ऊपर कंपनी आता है ना, मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा, देखिएगा ये लेवल्स देखना, मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। ये ट्रेड लाइन पर जब भी कंपनी आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें दोस्तों तेजी शो करता है। आप ऑब्जर्व करना, राइट। आप देख सकते हो, जब भी कंपनी लेवल्स पर आया हुआ है, यही लेवल से
ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके यही लेवल से तेजी शो किया। इसका मतलब क्या है, जो ट्रेड लाइन है ना वो एज अ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमें एक्ट कर रहा है। और चार्ट दोस्तों थोड़ा बहुत मैंने जूम इन किया हुआ है ताकि आपको रिसेंट ट्रेंड समझ में आए। तो देखिएगा ये दोस्तों वही ट्रेड लाइन है जो कि हमने लॉन्ग टर्म के अंदर चार्ट के अंदर आपके साथ शेयर किया। और यही ट्रेड लाइन को करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेवल के ही ऊपर दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ कंपनी क्या कर सकते, थोड़ा बहुत गिरावट वाला माहौल आपके साथ शो कर सकता है। लेकिन बाइंग करने का दोस्तों मौका बिल्कुल भी मत छोड़ना, अभी भी बाइंग करने का मौका है। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि यही लेवल से अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी आने वाली है। और अभी जो टारगेट्स हमें देखने को मिलने वाला है, बड़े बड़े टारगेट्स आपको कंपनी शो कर सकता है। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा केपीआईटी कंपनी को लेके हमें टारगेट दिया है 2024 के लिए। मिनिमम टारगेट दिया गया है 1321 रुपए का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 2900 रुपए का। रही बात कंपनी के बिजनेस की, तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस तरीके से सर्विसेज इनके क्लाइंट्स को कंपनी प्रोवाइड करता है। तो केपीआईटी बेसिकली आईटी सेक्टर से अपना बिजनेस तो करता है, आईटी सेक्टर से बिलोंग तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक यूनिक बिजनेस है एंड एआई के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। इसी वजह से कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके सेल्स यानी कि रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। एंड रही बात इनकी अगर प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स के अंदर भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है। जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग करने का मौका है। ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। यही ट्रेड लाइन क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एक्ट कर रहा है। और यही से कंपनी लगातार दोस्तों सपोर्ट लेके तेजी शो करता है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करेंगे पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। 6650 रुपए पर कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड ऑलमोस्ट 970% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो ये कंपनी रिसेंटली बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी एक बोनस शेयर आपको देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।